अलीगढ़ धोर्रा माफी अमेजन अपार्टमेंट धोर्रा माफी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए परचम पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नाजिम इलाही ने कहा कि वर्तमान बीजेपी सरकार में कानून का दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जनाब एहतशाम अली ने कहा, ये दोहरा व्यवहार सरकार की संगठन नीति का हिस्सा है जो हिंदू और मुसलमान समाज के बीच दरार पैदा कर रही है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया इस समय सभी समान विचारधारा वाले लोगों से आज्ञात करती है कि वो मिलकर इस नाज़िम भाई, ये बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसका मकसद है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दो इश्यूज़ पर है। एक तो जो है पार्टी के संगठन को लेकर के, दूसरा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो उसका दोहरा मापदंड चल रहा है, उसके खिलाफ जो है हमने अपनी बात को रखने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार कानून का दोहरा मापदंड चल रहा है। एक तरफ तो कांवड़ यात्रा जब होती है तो उस पर अधिकारी प्रशासन शासन जो है वो पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है और उसको जो है वो एक इवेंट क्रिएट करके बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर किसी ने 12 रबीउल अव्वल में किसी ने जो है वो पोस्टर लगाया, वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाते हैं तो उस पर जो है वो FIR हो रही है। ऐसे 25 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जा चुकी है जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है। इस तरीके के नारे अपने सोशल मीडिया पे जो है वो लिखते हैं। तो ये एक तरीके की अलार्मिंग कंडीशन है जिसमें जो है प्रशासन को सत्ता पक्ष के, सत्ता की रूलिंग पार्टी के इशारों पे जो है वो सद्भाव व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है। ठीक है, ये इसलिए जो है परचम पार्टी ऑफ इंडिया तमाम समान विचारधारा के लोगों से ये आह्वान करती है कि इस जो है जहनियत, इस मानसिकता से जो है यहीं के यहीं फौरी तौर पे निपटने की ज़रूरत है। समान विचारधारा वाले लोगों को साथ आना चाहिए, वरना ये देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए खतरा है। और वहीं दूसरी तरफ जो है हमारी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है उसमें मंडल अध्यक्ष के रूप में चिंटू भैया जो किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मंडल अध्यक्ष के पद पर, जिला उपाध्यक्ष के में जो है ज़ियाउर रहमान साहब को और छर्रा विधानसभा का अध्यक्ष जो है आसिफ साहब को जो है वो नियुक्त किया जाता है। बाकी ब्रीफिंग जो है प्रदेश अध्यक्ष हमारे एहतशाम अली साहब मौजूद हैं, वो भी। जी बाबर भाई, ये बताइए, ये जो आज परचम पार्टी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखिए, जैसा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नाज़िम साहब ने जिन मुद्दों और जिन बातों को रोशनी डाली है, इसके ताल्लुक से इसे बताना बेहद ज़रूरी है कि आपके माध्यम से हम सरकार से, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में तमाम यहाँ के नागरिकों को अपने अपने मज़हब पर और उनके प्रचार और प्रसार पर मुकम्मल आज़ादी दी है, स्वतंत्रता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो एक सांप्रदायिक सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सांप्रदायिक जहनीत और विचारधारा और सोच पर काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद हर मुसलमान के दिल में बसते हैं। इवन न सिर्फ दिल में बसते हैं, मुसलमानों के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान, माल सब कुछ कुर्बान करने की एक जज्बा मुसलमान रखता है। अगर 12 रबीउल अव्वल के दिन, आपकी पैदाइश के दिन सेलिब्रेशन में अगर मुसलमान लव यू मोहम्मद लिख देता है तो ये कौन सा कानून कहता है, किस कानून इंसानों के लिए बनाए जा रहे हैं? कौन सा कानून ये कहता है कि अपने मजहबी पेशवा से मोहब्बत का इजहार करने पर FIR दर्ज करा दी जाए? ये तो एक बहुत ही घटिया और छोटी मानसिकता वाली बात है। कल अगर कोई सरकार बदलेगी और किसी मजहब, दूसरे मजहब के ऊपर इसी तरीके के जो मजहबी पेशवा हैं, दूसरे मजाहिब के आराध्य हैं, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाए, क्या और मजाहिब के लोग उसे बर्दाश्त करेंगे? ये खाली मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि इंसाफ का मसला है। तमाम उन लोगों को, उत्तर प्रदेश के तमाम नागरिकों को जो सेकुलर जहन रखते हैं, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, भारत को
की एकता और अखंडता चाहते हैं और अस्मिता को बरकरार रखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहिए। वक्त आ चुका है कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को भारत में पनपने न दिया जाए। इस 10 साल में भारत की एकता अखंडता को बर्बाद कर दिया गया है। दूसरी बात हमारी पार्टी का विस्तार, जिस तरीके से हर दिन हम पार्टी में लोग हमारे जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब पार्टी में विस्तार लोग आएंगे तो उन्हें पद भी दिए जाएंगे। तो हमारे इसमें विस्तार में चिंटू भैया को अलीगढ़ का मंडल अध्यक्ष और ज़िया रहमान साहब को ज़िला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और आसिफ साहब को छर्रा विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।